तो 5th पॉइंट ये है कि रोड पे कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। सो ये अनसेफ है, टोटली अनसेफ है। लेट अस ट्राई कि हम इसको क्या हेल्प कर सकें। तो अंकल जी के साथ में चल दूँ, अंकल चलूँ? So hello everyone, welcome to my channel and hope you all are doing great. So here is our Dominar 400. It's our green goblin एंड आज की जो व्लॉग है ये थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है। और रीज़न ये है कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और वो क्वेश्चन रिलेटेड टू डोमिनार कि भाई मतलब जो भी इसके क्वेश्चंस हैं, तो मैंने 5-6 क्वेश्चन जो हैं वो पिक किए हैं और हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इन 5 क्वेश्चन से मे बी कि आपके जो आंसर्स हैं इस बाइक को परचेज़ करने के वो कंप्लीट हो जाएँ, पूरे हो जाएँ, ठीक है। तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस व्लॉग में। मैं फेस तो अभी आपको नहीं दिखा पाऊंगा अपना, क्योंकि हेलमेट वगैरह सब कुछ पहना हुआ है। सो हेयर आई एम हाई। सो अभी आप देख पाओगे इस मिरर में। सो चलते हैं राइड पे और चलते चलते बात करते हैं और उसके बाद फिर आपको आपके सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं हम वो देने वाले हैं। सो अगर अभी तक आपने TFS राइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। बेल आइकन दबाने के बेनिफिट ये होते हैं, यू ऑल नो कि भाई जो भी वीडियोस आएंगी उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पे टिडिंग करके बज जाएगा। ओके, सो अभी मैं निकल रहा हूँ एलिवेटेड रोड पकड़ के। एक्चुअली सेक्टर 61 जाना है, जहाँ पे पापा की साइड चल रही है और छोटे वाले भाई को फ़ोन देना है, वो घर पे भूल गया था, तो उधर ही चलते चलते डिस्कशन करेंगे। वेल, जब से मैंने बाइक परचेज़ की है आई हैव एक्सपीरियंस सो मैनी थिंग्स और बहुत मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। बहुत अच्छी चलती है, बहुत अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस रहा है। कुछ एक्सपीरियंस इसके साथ में थोड़े से मतलब बुरे भी रहे। बुरे एक्सपीरियंस तो क्या है, वो हमारी कमी होती है, ठीक है। ओवरऑल बाइक की कुछ कमी तो मेरे को आज तक इसमें नज़र नहीं आई। बस ये है कि थोड़ा सा जो इसके टैंक से जो हल्की हल्की सी आवाज़ आती ना, वो एक थोड़ा सा इशू इसमें अभी तक है। बस इसके अलावा तो बाकी कोई भी चीज़ नहीं है। माइलेज भी ओवरऑल ठीक ठाक हो चुका है। तो सबसे पहली बात हम बाइक की बिल्ड क्वालिटी और इसकी परफॉर्मेंस के बारे में ही करेंगे कि लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि बाइक कैसी है और परफॉर्मेंस कैसा है। तो देखो यार, नो डाउट बाइक इज़ टू गुड। और इस प्राइस रेंज पे जो बाइक आपको मिल रही है ना, 2,74,000 ऑन रोड ऑन नोएडा। सो मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस रेंज पे 400 सीसी कैटेगरी की बाइक, वो भी 40 bhp और 35 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ, और इसके अलावा एक्सेसरीज से लोडेड है ना। इसमें सिर्फ एग्जॉस्ट का थोड़ा सा इशू है, वो भी कंपनी फिटेड जो एग्जॉस्ट है उसकी आवाज़ इतनी प्यारी और इतनी अच्छी आती है, ठीक है, कि आसपास के लोग ना जब भी आप इसको स्टार्ट करते हो तो लोग इसको देखते ही देखते हैं। वेल, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है और अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मैंने एक परफॉर्मेंस टेस्ट भी किया था जिसमें 6.30 सेकंड्स के अंदर में इस गाड़ी ने 0 to 100 की स्पीड टच की थी। और टॉप स्पीड अभी तक मैं इसको लेके नहीं गया हूँ, बट 4th गियर में मैं इससे 133 किलोमीटर मैंने टच किया है, ठीक है। सो 133, और कंपनी क्लेम करती है कि अराउंड 167 जो है इसकी टॉप स्पीड है, ठीक है। सो बात रहती है दूसरा क्वेश्चन जो लोगों का आता है। well, यहाँ से पहले निकलते हैं, उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन। दिल्ली में ना गर्मी भाई बहुत तगड़ी बढ़ चुकी है, ठीक है। अभी तो शाम के टाइम पे तो मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, बट अभी धूप जो है ना इतनी कड़ी पड़ रही है, हाथ जो हैं वो थोड़े से जलने से लग रहे हैं। सो अपन लोग इस एलिवेटेड रोड को पकड़ के सीधा निकलेंगे एंड चलते चलते अब से डिस्कशन करने वाले हैं। ये अम्मा जी क्या था भाई ये ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे से लोग पूछते हैं कि भाई इसका जो रियर ब्रेक है, ठीक है, रियर ब्रेक की क्या परफॉर्मेंस है। तो मैं सीरियसली आपके क्वेश्चन का यही आंसर करना चाहूँगा। देखो, रियर ब्रेक किसी भी बाइक का, ठीक है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। रीज़न बिहाइंड की जो पावर होती है वो सिर्फ फ्रंट ब्रेक पे आती है, ठीक है। रियर ब्रेक हमें सपोर्ट करने के लिए होता है। तो जब भी आप ब्रेकिंग करते हैं
तो आप जब फ्रंट ब्रेक यूज़ कर रहे हैं तो रियर साथ में यूज़ करना चाहिए। रियर जो ब्रेक होते हैं वो हमेशा सपोर्ट के लिए बने होते हैं, ठीक है। सो ब्रेकिंग मेरे को अभी तक कोई इशू नहीं लगा इसकी ब्रेक से। और देखो इतनी ज़्यादा पैनिक ब्रेकिंग करने की कभी आपको नीड होती है तो उस कंडीशन पे जो फ्रंट ब्रेक है और जो इस गाड़ी का ABS है वो दोनों इनफ है। बट अगर आप पीछे वाले को और प्रेस करोगे तो उस कंडीशन पे आपकी ब्रेकिंग और भी सुपीरियर हो जाती है, ठीक है। सो ब्रेकिंग का कुछ ऐसा खासा नहीं है। हाँ, अभी मैंने जब पल्सर 250F चलाई थी तो उसके अंदर जो ग्रामिका के जो कैलिपर आए हुए हैं उसकी ब्रेकिंग नो डाउट सुपर्ब है, सुपर्ब जिसको बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर कंपनी वो देना शुरू कर दे वाइबर की जगह पे तो इसकी ब्रेकिंग जो है और भी इन्हेंस हो सकती है। वेल, जो थर्ड क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई माइलेज, ठीक है, माइलेज क्या है इस बाइक का। तो देखो मैंने जो अभी तक एक्सपीरियंस किया है, अगर मैं ओवरऑल माइलेज की बात करूं, देखो हम गाड़ी 3 ही जगह चलाते हैं बेसिकली, ठीक है। 3 जगह का मतलब होता है, पहला हम अपने एरिया में चलाते हैं, जस्ट लाइक कि अगर आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है, या फिर जहाँ पे आपकी गाड़ी की स्पीड जो है 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। उस जगह पे इस गाड़ी का माइलेज 8 से लेके 12 के बीच का आता है। मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, ठीक है। 8 से लेके 12 का माइलेज आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। बट जब आप सिटी के अंदर निकलते हो जहाँ पे हर 2 किलोमीटर पे आपको ट्रैफिक लाइट मिलती है, आपकी जो स्पीड है आप उसको 60 लेके जा रहे हो, 90 लेके जा रहे हो, फिर 40 कर रहे हो, मतलब आपकी स्पीड जो है वो अप डाउन हो रही है बार बार। उस जगह पे जो इसका माइलेज आता है वो लगभग 22 किलोमीटर आता है, 20 से 22 किलोमीटर। बट जब आप इसको हाईवे पे लेके जाओगे जहाँ पे आप इसको कंटिन्यूसली राइड करने वाले हो, अराउंड 90 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 70 से लेके 90, 100, 120, 110, तो इस जगह पे जो आपको माइलेज मिलेगा ना इस मशीन से, वो होने वाला है लगभग 28 से 32 के बीच का, ठीक है। बट वो डिपेंड करने वाला है कि आप उसको किस तरीके से राइड कर रहे हैं। ओके, सो अब आती है बारी 4th क्वेश्चन की, ठीक है, कि भाई बाइक वर्थफुल तो है ना, ठीक है। तो देखो भाई, बाइक वर्थफुल कोई से भी होती है अगर उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है, अननेसेसरी पैसा खर्च ना करना पड़ रहा हो, ठीक है। सो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बाकी किसी अदर 400 सीसी के मुकाबले बहुत कम है यार, ठीक है। बहुत वर्थफुल बाइक है। अगर आप देखोगे तो 274 लाख रुपीज़ में, 2,74,000 रुपीज़ में आपको और तो कुछ नहीं मिल रहा। रॉ पावर है इसकी, ठीक है, इसके अंदर आपको राइड बाय वायर नहीं मिल रहा है, ठीक है, और इसके अलावा क्विक शिफ्टर नहीं मिल रहा है ना, ऑटो ब्लिपर नहीं मिल रहा है। तो इट मीन्स कि जो भी कुछ करना है आपके ऊपर है ये गाड़ी कंट्रोल्ड, ठीक है। आप जैसे चलाना चाहते हो वैसे चलेगी, ठीक है। और स्पीड भी नो डाउट काफ़ी अच्छी है, तो वर्थफुल तो है ना। और स्पेशली अगर आप टूरिंग करना चाहते हो तो टूरिंग के पर्पज़ से ये बहुत ग्रेट मशीन है। रीज़न इसका वेट भी है, क्योंकि इसका वेट मतलब अगर इसमें 193 kg वेट दिया गया है ना, आपके बैठने के बाद और फ्यूल डलवाने के बाद में गाड़ी बड़े आराम से 260-270 kg की हो जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन पे एक चीज़ रहता है इसका कि रोड पकड़ के चलती है, ठीक है। और आप काफ़ी अच्छी मतलब कि जब इसमें फुल टैंक के साथ में आप जितना इसका टैंक का कैपेसिटी उतना ट्रैवल कर सकते हो 1 शॉट में, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्योंकि मैं इससे लगभग 140-150 किलोमीटर मैंने अभी तक मैक्सिमम किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उस अकॉर्डिंग मेरे को बहुत सही लगी, ठीक है। और वर्थफुल की बात जहाँ तक रही, तो देखो गाड़ी का जो प्रेजेंस है, ठीक है, लुक है, बहुत बल्कि लगती है, बहुत बड़ी लगती है देखने में। जहाँ भी खड़ी होती है लोग आके देखते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं इसके बारे में, है ना। सो ये वर्थफुल लगता है, पैसा वसूल लगता है मेरे को। इसके अलावा अभी अगर मैं 5th पॉइंट की बात करूं तो 5th पॉइंट ये है कि रोड पे कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। सो ये अनसेफ़ है, टोटली अनसेफ़ है, और इसकी वजह से किसी का नुकसान हो सकता है। सो लेट अस ट्राई कि हम इसको क्या हेल्प कर सकें। तो अंकल जी के साथ में चल दूं, अंकल चलूं? सो भाई ये सामान गिर गया अंकल जी का। आ जाओ अंकल, आ जाओ, हटवा देता हूँ। आ जाओ, आ जाओ। सो ये किसी का सामान गिर गया है,
काफ़ी रुक जाओ आपके सर पे रखवा दूं? चले जाओगे? तो यार ये रोड में ऐसे गिरा हुआ था जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक लग जाता है, तो ये एक अच्छा काम हो गया। चलो सो हम बात कर रहे थे इसके 5th क्वेश्चन की, जो 5वां और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसी ने मुझसे पूछा था कि भाई इस गाड़ी का इंजन हेड में ना इशू आ जाता है, ठीक है, 15-20 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद। तो देखो भाई, एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर ये इस कंपनी की बजाज की अगर ये फ्लैगशिप मोटरसाइकिल है, ठीक है, तो पहली बात कि कोई भी जो जिस टाइम पे पहली बार किसी बाइक का प्रोडक्शन होता है तो उस टाइम पे उसमें काफ़ी सारे इश्यूज ऑलरेडी आते हैं। ठीक है, जब दूसरा स्लॉट आता है तो उस टाइम पे कंपनी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करती है। ठीक है, बट यही रहता है कि कंपनी ना कभी भी अपनी गाड़ियों में प्रॉब्लम डाल के आपको नहीं देना चाहती है ना। तो 2019 में इस गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आए थे, ठीक है, जिसमें कुछ बार इंजन ब्लास्ट भी हुए थे। ठीक है, और किसी का इंजन हेड भी ख़राब हुआ था। ठीक है, तो मुझसे अभी कुछ लोगों ने, लगभग 4-5 लोगों के क्वेश्चन थे कि भाई इस गाड़ी में ये वाला इश्यू आता है कि इसका इंजन हेड ख़राब हो जाता है, इंजन हेड में आवाज़ आती है, ऐसा होता है वैसा होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो देखो, मेरा यही कहना है, मेरा यही मानना है कि कोई भी कंपनी आपको कभी भी कोई ख़राब प्रोडक्ट नहीं देती है। ठीक है, और बजाज जैसी कंपनी तो आपको बिल्कुल भी नहीं देने वाली है, क्योंकि बहुत रेपो बनाई है, बहुत वैल्यू बनाई है इस कंपनी ने मार्केट में अपनी। एंड कंपनी आपको ऑलरेडी 75,000 किलोमीटर का, ठीक है, आपको वारंटी देती है ना। 75,000 किलोमीटर का इंजन वारंटी देती है। तो जिस भी यूट्यूबर का आपने देखा होगा, ठीक है, अगर उनकी बाइक का सिलेंडर हेड ख़राब हुआ है या फिर अगर इंजन में कोई इश्यू आया है तो कंपनी ने नो डाउट उसको चेंज करके दिया है। ठीक है, उसके लिए जो पैसे हैं वो चार्ज नहीं किए गए। तो जब पैसे ही चार्ज नहीं हुए तो फिर क्या ही इशू है ना। और बाकी 2022 के मॉडल, जब से ये यूजी मॉडल आया है, ठीक है, इसके बाद से मैंने ये वाला इशू अभी तक किसी की भी मोटरसाइकिल में नहीं देखा है। सो ये वाला जो क्वेश्चन था तो इसका ये आंसर रहा। ओके, सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस जिसके आंसर्स थे, और होप कि आपको जो आंसर्स हैं वो पसंद आए होंगे। ठीक है, आप कहीं ना कहीं आपके मन में जो डाउट्स होंगे या फिर जो क्वेश्चंस रहे होंगे वो डेफिनेटली सॉल्व हुए होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ठीक है, और भी आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, दैट इज़ TFSRIDE राइट। ओके, कहीं भी अंडरस्कोर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं लगाना है आपको, डायरेक्टली TFSRIDE। सो आप मुझे इस पे फॉलो कर सकते हैं, और आपके जो भी क्वेश्चंस होने वाले हैं आप मुझे वहाँ पे ज़रूर लिख के भेजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊँ, और मेरे जेन्युइन आंसर्स की वजह से आप अपनी ड्रीम बाइक जो है वो ख़रीद पाएँ। ठीक है, तो जो भी आप बाइक परचेज़ करना चाहते हैं, अगर आप उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, सो सिंपली
ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप इस पे मुझे फॉलो कीजिए और यहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर ये वीडियो पसंद आई है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग TFS राइड। हैव अ नाइस डे।